पे 35 साल, 30 साल, 40 साल कैसे गुजारने हैं। अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है, आपके पीछे बैक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर अब जी तोड़ मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि ये साल बहुत लकी होंगे। जो इसमें मेहनत कर गया वो निकल जाएगा। हम जो ये बैच शुरू करेंगे, इस बैच में मैंने शुरू में ही बता दिया, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ाई होगी, लेकिन पढ़ाई का लेवल वो रखेंगे अब कि हमारे बच्चे हर जगह, हर डिपार्टमेंट में जहाँ पेपर दें, वो आगे तक करके दिखाएं काम। अब सीरियस होके पढ़ने का टाइम है। पिछले 2 साल पहले क्या था कि थोड़ा-थोड़ा बस पढ़ाई से जुड़े रहो, पढ़ाई से टूटना मत। लेकिन अब पढ़ाई से सिर्फ जुड़े रहने वाले नहीं आगे आएंगे, अब पढ़ाई दम लगा के करने वालों का टाइम आएगा। तो खूब मेहनत कीजिए और इस साल बचे हुए 2 महीने, एक-एक दिन बहुत कीमती है। इनफैक्ट एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड बड़ा कीमती है। इन 2 महीनों को और आने वाले साल के 12 महीने में जितने पेपर हों, अपनी काबिलियत इतनी रखना कि आप एक नहीं कई सारे पेपर क्रैक कर पाएं। उस हद तक अपनी तैयारी कर लीजिए। तो हम ये बैच चलाएंगे और इस बैच में जो लोग भी चाहते हैं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो तो सारे होंगे इसमें इंक्लूड। इस बैच में इसकी जानकारी के लिए आप 90 5300 2040 इस नंबर पे कोई भी आपको जानकारी लेनी है आप ले सकते हैं, या 98 1200 96 96 इस नंबर पे। देखो, पढ़े बिना गुजारा नहीं होगा एवरेज परिवार के बच्चे का या गरीब परिवार के बच्चे का। और गरीब होना कोई बेकार बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। हम भी कोई अमीर नहीं थे। मेरे फादर एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब पे थे। उस एक गवर्नमेंट जॉब पे उन्होंने अपनी चारों बेटियों को बहुत काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया। आज हम सब लोग इस काबिल हैं कि हम बैठा के 4-4 6-6 लोगों का परिवार पाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की। तो कोई भी मेहनत करके कहीं तक भी पहुंच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक भी नहीं है। पर दिक्कत क्या होती है, लोग बस हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हैं, मेहनत करने को तैयार नहीं होते। जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं लगेगा, स्पष्ट बात है। वो दिन लद गए, चले गए वो दिन जब बाय चांस तुक्का मार के आप एबीसी लगा के पास हो जाते थे। आज इतना कंपटीशन है कि अगर आपने आते आते एक क्वेश्चन गलत कर दिया ना, तो आप एकदम से 1000 लोगों के पीछे चले गए। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको 1000 लोगों के पीछे ले जाता है। तो ये टाइम है बहुत ज्यादा सदके मेहनत करने का, और उसी टारगेट से कि बहुत सदके, टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि फैला के पढ़ाना, क्योंकि फैला के पढ़ाने का टाइम चला गया। ये 2 साल थे खूब कहीं से कुछ 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 पढ़ते रहो, बस जुड़े रहो, पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाए रहो। लेकिन अब टाइम है एक एक पॉइंट वो पढ़ने का जो कि पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। टीचर क्या योगदान दे सकता है? टीचर सिर्फ इतना कर सकता है कि उसका एक्सपीरियंस जितना है, वो जितने सालों से चीजों को देख रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बच्चे को बता सकता है कि इस तरीके से ये पढ़ लो, इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। यही एक्सपीरियंस है, इसी को कहते हैं कि भाई टीचर का एक्सपीरियंस बोलता है। तो अब जिसका इंटरेस्ट है वो अपना पढ़ सकता है। आने वाला साल बहुत लकी साल है, क्योंकि धड़ल्ले से नौकरियां निकलेंगी, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपके बदले की मेहनत कोई और नहीं कर पाएगा। जब आपको जॉब मिल जाएगी फिर आपको फील होगा कि स्ट्रगल का पीरियड बहुत खूबसूरत होता है। अब जैसे मैं याद करती हूँ, मेरा सबसे खूबसूरत लाइफ का टाइम जब मैं स्ट्रगल स्टेज में थी। मैं लकी भी रही, मैं मेहनती भी थी थोड़ी सी, थोड़ा सा भगवान का किस्मत का भी साथ मिला कि मैंने बहुत लंबा स्ट्रगल नहीं देखा, क्योंकि मैं तो 20 साल कुछ महीने में गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी। लेकिन अगर मैं देखूं कि मैं पढ़ कब से रही थी, तो मैं जब 12वीं में थी ना, तो मैं दिन के 8-8 घंटे की सिटिंग्स लिया करती थी। आर्ट्स की स्टूडेंट होके, ह्यूमैनिटीज था मेरे पास, लेकिन हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, ज्योग्राफी में ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट थे मेरे पास। 7-7 8-8 घंटे एक चेयर पे बिना हिले मैंने काटे थे। वो फल मुझे आज मिल रहा है। मेहनत कभी किसी की बर्बाद नहीं जाती। भगवान देखता है, ईश्वर देखता है, जो मेहनत करेगा ना उसको फल जरूर मिलेगा। जो मेहनत नहीं करेगा वो या तो टीचर्स की बुराई करेगा, या माँ बाप की बुराई करेगा, या सिस्टम की बुराई करेगा। इन तीनों की बुराई करने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता। जैसा सिस्टम है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए, समय आने पे आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सिस्टम का रोना रोते रोते अपना लाइफ का टाइम नहीं खोना चाहिए। चीजें बदलेंगी, धीरे धीरे बदलेंगी, सरकारों में परिवर्तन आएगा, लेकिन तब तक आपकी उम्र ना निकल जाए, ये भी आप ही को ध्यान रखना है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अब मेहनत करने का समय है। सिर्फ ये नहीं कि टाइम पास करें, इस सोशल मीडिया को बिल्कुल बाइकआउट कर दीजिए। बेशक यूट्यूब बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं क्लास में अपने बच्चों को भी कहती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने लाइव आए, इससे मेरे ऊपर या मेरे कोचिंग सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपके लिए टाइम बड़ा कीमती है। बहुत ज्यादा घंटों घंटों अगर आप यूट्यूब को देखेंगे, चाहे वो मेरी ही क्लास हो, तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। इस टाइम सदके पढ़ना है, फालतू की बातें ज्यादा नहीं करनी, नहीं सुननी। व्हाट्सएप बिल्कुल डिलीट कर दो, फेसबुक मत चलाओ, इंस्टाग्राम मत चलाओ, फालतू की कोई चीज नहीं। किताब आप, बस ये 2 चीज होनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम आप किताब को दें, या फिर क्लासेस जहां आप पढ़ते हैं वहां पढ़ते रहिए, वहां जाते रहिए, वहां पढ़ते रहिए, क्योंकि सभी टीचर्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने कंपटीशन में आगे रहे। एक्चुअल में ये कंपटीशन सिर्फ आपका नहीं है, ये टीचर्स
टीचर्स का भी कंपटीशन है और हर टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा बेस्ट करके दिखाए, क्योंकि वहाँ टीचर झलकता है। तो इसलिए सबकी मेहनत का समय आ गया है, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। और अब सोच लीजिए कि 2023 आपको अपना साल बनाना है, कमाने का साल बनाना है, और अगले साल के सारे त्योहार इतने बेहतर जाएं कि आप अपने पैसे खर्च करके अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ कर पाए। थैंक यू, गुड नाइट।